जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एरीज यानी मेष राशि वालों के पार्टनर आएंगे कि नहीं आएंगे, उनकी क्या फीलिंग्स हैं, क्या इंटेंशन है, क्या होगा नेक्स्ट मूव। तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे। अभी मैं पहले शफल कर लूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एरीज के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं एरीज को लेकर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या सोच रहे हैं एरीज के पार्टनर। ओके, दिस इज लवर्स कार्ड, दिस वन इज एरीज के पार्टनर का क्या इंटेंशन है एरीज को लेकर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, 3 कार्ड मैं इसमें से निकालूंगी जो होंगे आपके पार्टनर की नेक्स्ट मूव। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा, लेकिन ये छुपे हुए रहेंगे, हिडन होंगे। ओके, 1 मैं इधर रख देती हूँ, 1 2 एंड ये 3। ये है आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव। ओके, एंड मैं साथ साथ आप लोगों के लिए गाइडेंस भी निकाल लेती हूँ ताकि निकालने वाला सिस्टम ख़त्म हो जाए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एरीज के लिए गाइडेंस क्या है। एक कार्ड दीजिए मुझे। ओह शिट, निकलो निकलो, अरे यार मुझे यही चाहिए। ये है आपके लिए गाइडेंस, इसको भी मैं इधर रख देती हूँ यहाँ पर। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है आपके लिए हाई प्रीस्टस की। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने तो चुप्पी साध रखी है, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, कोई हाई प्रीस्टस, कोई हिडन पर्सन है, कोई ऐसा पर्सन जो जिसकी इंटेंशन ठीक नहीं है एंड आपके पार्टनर अपने आप को बड़ा बंधा हुआ फील कर रहे हैं, या फिर ये किसी मैरिज में है, टॉक्सिक रिलेशन में है, या तो फिर आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेट्स सी, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपने अपनी एनर्जी को क्लोज्ड ऑफ किया हुआ है एंड आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करें। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 2 6 7 7 4 1 2। तो 2277 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 1 4 एंड ये क्या है 6 1 4 6। चलिए, तो ट्विन फ्लेम तो हैं ही आप लोग, क्योंकि यहाँ पे नंबर से भी लग रहा है एंड पहला कार्ड लवर्स का आ चुका है। लवर्स की कार्ड का मतलब ये भी है कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है आपका। इट्स नॉट दैट इजी। आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, डिवोर्सी हो सकते हैं, एज गैप हो सकता है, फाइनेंशियल गैप हो सकता है, क्लास का डिफरेंस हो सकता है एंड टैबू हो सकता है रिलेशनशिप। ऐसा दिख रहा है कि प्रेजेंट टाइम में आपके लेकिन यहाँ पे इंटेंस अट्रैक्शन है, मतलब प्यार ऐसा है कि जब आप लोग मिलेंगे तो आपसे ज़्यादा रोमांटिक कपल कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि मिलें कैसे। आपके पार्टनर को इनकी करंट फीलिंग यही है कि ये आपको अपने ट्रू सोल पर्सन की तरह देखते हैं, लेकिन ये बात ये अपने आप से छुपाते हैं। काफ़ी लंबे टाइम से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ये बात पता थी। जैसे कोई इंसान होता है जिसके दिल में फीलिंग तो बहुत सारी होती हैं, जैसे किसी को देख के सडनली बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, किसी को देखते ही मन में गिटार बजने लगना। ओके, एंड बहुत सारी चीज़ें ऐसी इनके साथ होती थी जो इनके लव्ड वन पहचान लेते थे, इनके फ्रेंड में लोग पहचान लेते थे, फ्रेंड वगैरह। लेकिन आपके पार्टनर उस चीज़ से भागने की कोशिश करते थे। ये उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते थे कि इनको आपसे वाकई में लव है। 6 7 13 डेथ की एनर्जी। ऐसा दिख रहा है कि अब ये इस प्यार को और ज़्यादा छुपाना नहीं चाहते हैं।
बल्कि आपके पार्टनर अब बिल्कुल किसी कीमत पर रुकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी चैरियट की आ चुकी है। चैरियट का मतलब ये है कि जो अनस्टॉपेबल है, जो क्लियर है, जो श्योर है, जो गारंटेड, जिसको 100% गारंटी मिल चुकी है कि यस यू आर देयर लव। तो इनको पक्का विश्वास है कि आप ही इनका ट्रू लव हैं, तो अब रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत छुपा लिया अपने आप से, बहुत भाग ली अपनी फीलिंग से, लेकिन अब भागा नहीं जा रहा है। 7 7 7 14 ये अवेकन्ड हो चुके हैं भाई। इनको पता चल चुका है कि आप लोगों का डिवाइन कनेक्शन है, ये रिश्ता ईश्वर ने बनाया है, इससे भाग के कहाँ जाएंगे। तो मुझे तो दिख रहा है कि यहाँ पे सब कुछ तैयार रखा है, बस आपको तैयार रहना है। यहाँ पे 6 7 13 एंड 7 20 इनको पता है कि आप ही इनकी मैनिफेस्टेशन है। इन्होंने जो सदियों से मांगा था, जो ईश्वर से प्रार्थनाओं में मांगा था, अब वही पर्सन है। बिल्कुल मनचाहा विश फुलफिलमेंट है आप इनकी। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में चाहे डिस्टेंस आ चुकी है, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, ये सारी डिस्टेंस ख़त्म कर डालना चाहते हैं। शादी करना चाहते हैं आपसे, अब और ज़्यादा आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक रीडिंग आ रही है, मतलब यहाँ पे रोमांटिसिज्म भरा पड़ा है। समझ जाइए कि 14 फेब आपके लिए लकी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर अब किसी के रोके से रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि इनको पता चल चुका है कि आप इनके डिवाइन पार्टनर हैं। ये रिश्ता डेस्टिनी में लिखा हुआ है। कौन सा सॉन्ग है वो वाला, मैं तुमसे इश्क करने की इजाज़त रब से लाया हूँ। तो वो वाली कंडीशन मुझे यहाँ पे दिख रही है कि इनको पता चल चुका है कि ये आपसे इश्क करने के लिए ही आए हैं यहाँ पर। तो जब डिवाइन ने ग्रीन सिग्नल दे रखा है तो फिर दिक्कत क्या है। ओके, 20 नंबर से ये भी पॉसिबल है कि अगर इन्होंने कुछ गड़बड़ किया है, जैसे कि अपनी फीलिंग हाइड की हैं आपसे, खुद से भागे हैं, तो उसका पनिशमेंट इनको मिल चुका है। आफ्टर पनिशमेंट इनकी आंखें खुली हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, एंड यहाँ पर अब सबको काउंट कर लूँ मैं। 6 7 13 13 7 20 24 6 नंबर फिर से आ गया। मैं बता रही हूँ ना कि भर भर के रोमांस है यहाँ पे। इनको पता चल चुका है ओनली यू, मतलब सॉन्ग मुझे आने लगे बहुत ज़्यादा मेरी आशिकी अब तुम ही हो, वो वाली कंडीशन है कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक फील कर रहे हैं आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर के। ये बिल्कुल डेड श्योर हैं, कोई डाउट नहीं है। जैसे कहते हैं क्रिस्टल क्लियर विज़न, तो इनको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ओनली यू, नन अदर। ओके, अब इनकी इंटेंशन, वैसे तो मुझे यहाँ पे सब कुछ बहुत ही अच्छा दिख रहा है, बट इनकी इंटेंशन मुझे ऐसी दिख रही है कि इनको ऐसा फील होता है कि शायद आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो रिच हो, या फिर आप मनी माइंडेड हैं, या तो फिर आप काफ़ी ज़्यादा रिच हैं। एंड आपके पार्टनर जो हैं कोई ना कोई चक्कर चलाना चाहते हैं, कोई ना कोई इनकी इंटेंशन ऐसी है कि ये किसी भी तरीके से आपके साथ शादी करना चाहते हैं। मतलब सही गलत कुछ नहीं, अब शादी अगर आपसे करनी है, जब इतना क्लियर हो चुके हैं, तो फिर अब रुकने का कोई सवाल नहीं उठता। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, चाहे उनको झूठ बोलना पड़े, चाहे उनको बहानेबाजी करनी पड़े, चाहे किसी को मतलब जैसे कहते नहीं है कि किसी अच्छे काम के लिए थोड़ा सा झूठ बोल लिया जाए तो वो बुरा नहीं होता है। इस तरीके से आपके पार्टनर कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, मतलब जीत इन्हीं की हो जाए, सिचुएशन इनके अकॉर्डिंग सेट हो जाए। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर या तो इस वक्त फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं, या तो इनकी लाइफ में 2 पर्सन हो सकते हैं। एंड कुछ सिचुएशन में मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग अपने फाइनेंसेस को लेके काफ़ी ज़्यादा बिजी दिखाई पड़ रहे हैं। इस वजह से आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि जो कुछ करना है मुझे ही करना पड़ेगा, मतलब इनको आपसे कोई होप नहीं है कि, क्योंकि यहाँ पे भी आप लोग हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं। आप लोग इस वक्त क्लोज्ड ऑफ हैं, या तो आपके ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक है, आप लोग ट्रैप हैं, या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो इनको ट्रैप करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर कुछ ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं कि इनकी इमेज भी बनी रहे एंड आप भी इनके हो जाओ।
1 2 3, 3 का मतलब हो गया एम्प्रेस। मे भी ये किसी के साथ मैरिड हैं एंड इस वजह से इनको कोई गेम खेलना पड़ सकता है। लेकिन ये मजिशियन है, मजिशियन का मतलब साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से अपना मतलब निकाल लेना। तो ये हैं तो बहुत चगड़ टाइप के इंसान, बहुत डेढ़ शाणे जैसे बोलते हैं, तो काफ़ी स्मार्ट पर्सन है ये, कुछ ना कुछ निकाल लेंगे, आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। इनको पता है कि आप बहुत प्योर हैं, आप बहुत अच्छे हैं, तो आपसे फ़िलहाल उम्मीद करना बेकार है, क्योंकि ये आपके बस की बात नहीं है। जो कुछ करना है इन्हीं को करना है। अब मैं यहाँ पे निकाल रही हूँ इनके, क्या मैंने बोला था, ये कार्ड मैंने निकाले थे इनके फ्यूचर एक्शन के लिए। यस, तो यहाँ पे पीस आ गई है, ये शांति से सारी चीज़ें चाहते हैं, मतलब ये किसी तरह की कोई फाइट नहीं चाहते हैं, कोई गड़बड़ी नहीं चाहते हैं। ये चाह रहे हैं जो इनकी चाहत है वो शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो जाए। एडवेंचर, इनको पता है कि रिस्क है यहाँ पर, क्योंकि एडवेंचर तो है, इट्स नॉट दैट इजी, क्योंकि फर्स्ट कार्ड आ चुका है लवर्स का, तो आसान तो नहीं है, लेकिन ये ऐसी विश कर रहे हैं कि सारी चीज़ें पीसफुली निपट जाएं। इंचैंटमेंट, भाई यहाँ पे देखिए रोमांटिसिज्म कितना सारा है, आपकी आंखों में देखना चाहते हैं, खो जाना चाहते हैं, डूब जाना चाहते हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा रिस्क उठा करके अगर इनको आप मिल जाते हैं तो वो रिस्क बुरा नहीं है, तो ये रिस्क उठाने के लिए तैयार हैं एंड आपकी आंखों में डूबने के लिए तैयार हैं। लेट्स सी कि यहाँ पर आपके पार्टनर का, सॉरी, आपके लिए गाइडेंस क्या है, वो है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सब्र करो, थोड़ी सांस ले लो, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा वेट कर लो, सही टाइम आने पर आपके पार्टनर आपके लिए सब कुछ कर देंगे। हैव पेशेंस। ओके गाइस, जय माता दी।